40 LP ऐसे देखो सोचा तो नहीं था कि 40 LP मिल जाएगा, लेकिन ऐसे था क्योंकि मेरा बहुत अच्छा बना हुआ है पूरा बैकग्राउंड, ये मैं कॉन्फिडेंट इनफ है। एक प्रोजेक्ट हमने बनाया था जो कि हमारा AKTU आई हब में अभी गया हुआ है, वो ग्रैंड फिनाले तक गया था। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स तो बिल्कुल सुपर हैप्पी हो गए, वो तो क्या ही हो गया है। एक ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है जब भी आप DS या फिर AI सीखते हो, दैट इज कि आपके पास कोई रोड मैप नहीं होता। टायर 3 में रह के कभी आपने सोचा था कि 40 LP लग जाएगा? नहीं 40 तो नहीं सोचा था, बट ये जरूर सोचा था कि अच्छा पैकेज में जरूर लेके जाऊंगी, क्योंकि आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ। बिफोर स्टार्टिंग एंड गोइंग टू 40 LP कुछ व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए। अच्छा, सो करंट स्टेटस बता देती हूँ। तो राइट नाउ आई एम इन BTech 4th year फ्रॉम HR Institute of Technology and I am currently in computer science branch, but I am specializing in machine learning and AI, and I got a PPO from Proctor in 3rd year and I am residing in Ghaziabad right now. ओके, सो निकिता, बिफोर गोइंग टू द इंटर्नशिप एंड स्टफ्स, थोड़ा ये बताइए कि लाइक जब आप कॉलेज में आई, व्हाट वाज योर इनिशियल प्लान, और फर्स्ट और सेकंड ईयर से क्या अप्रोच रही थी, क्या स्टडीज पे फोकस किया, क्या डोमेन एक्सप्लोर किए थे आपने? हाँ जी, एक्चुअली जब मैं फर्स्ट ईयर में आई तो मुझे ये पता था कि मैं BTech में जा रही हूँ। पहले तो ये नहीं था कि इसमें क्या क्या होता है, कितनी ब्रांचेस पता थी एंड BTech पता था, लेकिन फिर मैंने देखा कि जो हमारे टीचर स्टार्टिंग से बोल रहे थे Day 1 से कि दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर स्किल, एकेडमिक्स से कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ मैंने दिमाग में डाली हुई, एकेडमिक्स से तो कुछ नहीं होने वाला है, कि मुझे करना पड़ेगा। तो 11th-12th में हमने पाइथन पढ़ी थी, एंड जब से मुझे पाइथन बहुत अच्छी लगने लग गई। मुझे ये भी नहीं पता था कि ये ईजी लैंग्वेज है सबसे, क्योंकि मैंने C एक्सप्लोर नहीं की थी या और कोई लैंग्वेज एक्सप्लोर नहीं की थी, बट पाइथन मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं पाइथन में ही करने लग गई। जब भी टाइम मिला, मतलब खाना खा लिया तो टाइम मिला, अब तो शॉर्ट्स देखती हूँ, जब क्या करती थी पाइथरॉइड पे जाके कोड लिख लिया इंटरप्रेटर पे। तो ये बहुत अमेजिंग लगता था, प्रोग्राम बना के टीचर को सेंड करना, चेक करवाना एंड ये सब चीज़ें। फिर साथ देखा कि लैंग्वेज तो एक हो गया, लैंग्वेज के साथ साथ और क्या चाहिए होता है, तो फिर पता चला कि फ्रंट एंड, बैक एंड, ये डेवलपमेंट वाला पार्ट भी कुछ होता है, तो सोचा ये भी एक्सप्लोर करते हैं। फिर जब देखा तो फ्रंट एंड में मेरे को आया मज़ा, बट मुझे लगा कि ये वो चीज़ है जो कि थोड़ी स्टैटिक हो जाती है, अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक दैट, लेकिन मुझे लगा कि स्टैटिक है, तो मुझे ऐसी चीज़ में जाना था जो फ्यूचर में स्कोप है जिसका, और जो फ्यूचर में बूम करने वाली है। तो फिर AI तो था ही, AI तो चल ही रहा था, लेकिन जाना कैसे है AI पे, करना क्या होता है AI के लिए, क्या पहले स्टार्ट करूँ, तो ये चीज़। फिर मुझे पता लगा कि मैं पाइथन कर रही हूँ ना, यही एक पाइथन इज अ लैंग्वेज विच डेफिनेटली हेल्प इन ML एंड DS, तो मुझे लगा कि यार ये सही ट्रैक है, फॉलो करो इसको। तो वहीं से स्टार्ट हो गया, डेवलपमेंट भी सीखा थोड़ा बहुत, लेकिन ये भी करने लगे साथ में। कोई पूरी जर्नी में कोई एक मेंटोर आपका रहा? हाँ, 100%। हमारी एक टीचर थी नेम्ड रंजना शर्मा, एंड वो उन्होंने मुझे इतना पुश किया है ना, लाइक मैं तो उनको अपनी सेकंड मदर ही मानती हूँ। उन्होंने मुझे इतना पुश किया है, मैं इतनी एक्सट्रोवर्ट तो नहीं थी जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी, लेकिन उन्होंने हर चीज़ में लाइक अपॉर्चुनिटीज़ इतनी दी मुझे कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। तो ये सॉफ्ट स्किल जो होती है ना एक बच्चे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और सॉफ्ट स्किल उन्होंने मेरे अंदर बूस्ट करी है। हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि आपके इंटरव्यू में आपने कहा कि ज्यादा स्किल से ज्यादा यार ये चीजें भी होनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सो सॉफ्ट स्किल मतलब ये होता है जब आप क्या करते हो, आपको एक तो कम्युनिकेट करना आना चाहिए, बहुत अच्छे से अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना आना चाहिए, ये फर्स्ट है। दूसरी चीज़, आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, आप इतने एक्टिव हो अपने साथ ही, प्लस आपको हर एक चीज़ का एक्सपोजर होना चाहिए। अब जैसे मान लो अब मैं जा रही हूँ, मेरे को सब आता है, मुझे पूरा टेक आता है, मुझे फ्रंट एंड आता है, बैक एंड आता है, बट मैं इंटरव्यू में गई एंड मैंने अपने आप को मैं बता ही नहीं पाई कि मैं क्या हूँ। मैं उनको क्या पता चलेगा वहाँ बैठे बैठे कि यार इसको ये भी आता है, ये भी आता है, तो इन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए जब तक आप एक्सप्रेस करना नहीं जानते हो तो आपको कुछ नहीं आता है, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड सॉफ्ट स्किल। और वो चीज़ मैंने डेवलप करी है फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू टिल नाउ। हाउ लाइक रेगुलरली पार्टिसिपेशन इन GDs, ग्रुप डिस्कशंस, प्रेजेंटेशन देती थी, एंड हमारा कॉलेज रिकॉग्नाइज करता था, रिवॉर्ड्स भी देता था, तो हमें प्राइज मिलते थे, और मोस्टली मुझे गोल्ड मेडल मिला है। और मैं फिर वहाँ पे फिर एकेडमिक्स भी मैनेज किया, क्योंकि यू नो ऑन कैंपस प्लेसमेंट में मैटर करता है एकेडमिक्स, तो एकेडमिक्स भी मैनेज करा, साथ में वो बैलेंस करना, प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर को बैलेंस करना, प्लस स्किल भी मैनेज करना, तो 3-way टास्क। इस सब चीज़ को मैनेज कैसे करें, कुछ टिप्स? राइट, एक्चुअली मैनेज करना आसान हो जाता है जब आपका रोड मैप क्लियर होता है आपके दिमाग में। तो लाइक स्टार्टिंग में मॉर्निंग में उठती थी, अर्ली मॉर्निंग में मैं अपना एकेडमिक्स करती थी, लाइक 9 बजे तक।
तो 9-8 बजे तक मैं अपना एकेडमिक्स कवर कर लेती थी, जो भी मुझे रिविजन करना था। Yeah. फिर उसके बाद कॉलेज में जाती थी, कॉलेज में जाने के बाद एक्स्ट्रा करिकुलर हो जाता था, उसके लिए मैं कभी प्रिपेयर नहीं किया। वहीं पे ChatGPT एंड जेमिनी, दैट्स इट फॉर द डे एंड हियर यू गो। तो उसके घर आने के बाद अपना स्किल पे काम करती थी। तो ये 3 पार्ट में मैंने पूरे दिन को डिवाइड करा होता था एंड ट्यूशंस भी लेती थी। Okay. अभी Tuitions भी था। या बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्योंकि क्रेज होता है ना सब में कि कमाना है, कुछ पार्ट टाइम कमाना है, कुछ तो करना ही है, खाली तो नहीं बैठना, वही चीज थी। So the interview focused on AI/ML, right? नहीं, प्रॉक्टर में इट वाज जनरल इंटरव्यू, इट वाज नॉट फोकस्ड ऑन एनीथिंग, इट वाज लाइक बेसिक जावा, बेसिक सी एंड यू नो एप्टीट्यूड थोड़ा सा था, एंड साथ में डीएसए उन्होंने प्रॉपर डीएसए दिया था करने के लिए, वो सॉल्व Before किया था। going to Proctor, Yeah. internship का क्या सीन था और internship कैसे ओके, crack की? तो मैंने 2 इंटर्नशिप करी है मेजरली। एक करी थी मैंने ये सॉफ्ट प्रो से, जो कि नोएडा में है, वहाँ से मैंने डेवलपमेंट की इंटर्नशिप करी थी, जिसमें मुझे उन्होंने HTML CSS एंड ये जावास्क्रिप्ट एंड डेफिनेटली बूटस्ट्रैप वगैरह सब सिखाया था। तो उसमें भी मुझे स्टार परफॉर्मर का अवार्ड मिला था वहाँ पे अपने कॉलेज में Great. की हुई थी ये इंटर्नशिप। वहाँ पे किया, मज़ा आया। फिर उसके बाद मैंने शिफ्ट किया IIT BHU की तरफ से, EI सिस्टम ने कंडक्ट कराया था डेटा साइंस पे इंटर्नशिप। Okay. फिर वहाँ से वो कवर करा तो मुझे पता चला कि डेटा साइंस एक्चुअल में क्या होता है। यू नो जो सोचते हैं हम कि सिर्फ डेटा क्लीन करना, इट्स नॉट लाइक दैट, बहुत ही अलग है वो, एंड मज़ा आता है बट करने में ये है, क्योंकि मेरा तो डोमेन है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। Okay. So data science में आपने क्या क्या सीखा and like Right. what are the certifications that you got? ओके, सर्टिफिकेशन तो मैंने मेजरली इंटर्नशिप का ही किया है। साथ में अगर छोटे मोटे आप देखते हो तो IIT से भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, और भी बहुत छोटे छोटे मिल जाते हैं आपको अलग से, वो तो मैं काउंट नहीं करती हूँ। लेकिन अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो उसमें मैंने पता चला जुपिटर नोटबुक। अब तक तो हम VS कोड वगैरह पे कर रहे थे ना, Yeah. तो जुपिटर नोटबुक इतना मुझे मजा आने लग गया करने पे, मैं जो भी DS का प्रोजेक्ट बना रही हूँ जुपिटर नोटबुक पे बना रही हूँ। ऑल्दो आई कैन डू ऑन VS ऑल्सो, Yeah. बट मैं जुपिटर नोटबुक पे कर रही हूँ, मुझे मजा आता था। तो जुपिटर नोटबुक, पाइथन को इतने डीपली एक्सप्लोर कराना हमने, Python में क्या क्या एक्सप्लोर किया? जैसे उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, Like? numpy होता है, पांडा होता है, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, बहुत सारी लाइब्रेरी होती है, और उन सब के फंक्शंस एंड यू नो एक होता है कि हम फंक्शन पढ़ते हैं पहले, तो फिर हमें पता चलता है एक ऐसा भी फंक्शन है जो कि इन सब फंक्शन के ऊपर भारी है। Okay. ऐसी चीजें भी मिलती हैं जो कि हमारे काम को आसान करता है। तो ये सब चीजें एक्सप्लोर करी उसके अंदर, LLM वगैरह पे देखा कि ये कैसे कर सकते हैं। और थोड़ा एक ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है जब भी आप DS या फिर AI सीखते हो, दैट इज कि आपके पास कोई रोड मैप नहीं होता, कोई नहीं बताता कि क्या आपको करना चाहिए, ये Exactly. लाइन फॉलो करो, क्योंकि ये कोई स्टैटिक नहीं है। लाइक डेवलपमेंट में आपको पता होता है, क्लियर रोल होता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। तो कम से कम यूट्यूब पे पता नहीं कितने सारे बैठे होते हैं ना, जो Gurus, मेंटोर्स, राइट, गुरु, तो मेंटोर्स होते हैं, तो उन सब ने मतलब उन सब से इधर से कुछ लिया, इधर से कुछ लिया। फिर मैंने जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जितने भी हमारे यहाँ ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन होते हैं, सोचा कि इन लोगों से बात करी जाए, इनका करिकुलम जाना जाए। तो सबका करिकुलम जो था वो डाउनलोड कर लिया और देखा कि इसमें ये बता रहे हैं, इसमें ये बता रहे हैं, इसमें ये बता रहे हैं, क्या डिफरेंट है, सब मैनेज करके देखा कि अच्छा ये फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि सेम तो सेम ही है ना, Right. बाकी डिफरेंट चीज़ करनी है, तो ये किया। तो इतना सब केओस था कि यहाँ से कुछ ले लूँ, वहाँ से कुछ ले लूँ, Right. एक स्ट्रीमलाइन मैप कैसे बनाऊँ अगर एज एन स्टूडेंट, एज ए बिगिनर Okay. ना हूँ यहाँ पर? ठीक है, अगर आप और बिगनर, बेस्ट रिसोर्सेज बताइए जरूर। ठीक है, जैसे अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, Yeah. ठीक है, तो इफ़ यू आर अ बिगनर तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक लैंग्वेज पकड़ो जो कि है ठीक पाइथन। है। मेरे हिसाब से उसे स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाइथन स्ट्रॉन्ग करने से 2 फायदे हैं। पहले तो आपका वो DS में और ML में काम आएगा, दूसरी चीज़ वो आपके DSA में भी काम आएगा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ सिंटेक्स चेंज होता है, मेजरली लॉजिक तो Right. सेम ही होता है। तो DSA में काम आएगा, तो ये पाइथन आपने सीखा। फिर उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि व्हाट यू वांट टू बिकम। देखियो ऐसा ना AI में बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं, लाइक मैं बताऊँ, बिल्डर, इंटीग्रेटर एंड ऑलराउंडर। तो बिल्डर में क्या होता है, जैसे MNCs होती है ना बड़ी बड़ी, लाइक गूगल, तो ये कंपनीज क्या करती हैं, ये उनको लेती हैं जो कि प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आपको Okay. आना चाहिए, मॉडल्स क्रिएट करने आने चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर कोई बिगनर है, जैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं कोई मॉडल ले लूंगी, इसे ट्रेन कर दूंगी और आ जाएगा मेरे पास। Okay. लेकिन जो बनाएगा उसको, जो बिल्डर होगा, वो उसके पीछे का प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स सब कुछ लगाएगा, जो कि हम सिर्फ यूज कर लेते हैं। तो वो बिल्डर वाला पार्ट होता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, पहली बात। Right. इंटीग्रेटर में क्या होता है, आपके पास सब कुछ अवेलेबल होता है, मॉडल्स होते हैं आपके पास, लाइक बहुत सारे होते हैं, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, डिसीजन ट्री, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, आप उनको यूज करते हो और आप अपना कोई एप्लीकेशन या फिर कुछ बनाते हो, प्रोडक्ट बनाते हो। फिर उसके बाद आप उसको इंटीग्रेट करते हो टू द डेवलपमेंट साइड। कोई भी आपने बनाया तो आपको ये भी आना चाहिए, API कनेक्शन वगैरह। फिर ऑलराउंडर में सब कुछ होता है, बट वो स्टार्टअप्स में ज़्यादा
फोकस करते हैं, क्योंकि उनके पास थोड़ा थोड़ा सब कुछ होता है। अगर मैं एज अ बिगिनर हूँ तो मेरे लिए क्या बेस्ट चॉइस रहेगी? तो बिगनर के लिए आप ऑलराउंडर पे जाना बहुत सही रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेटर भी एक्सपीरियंस से आता है। बिल्डर जो होता है उसमें लॉट, अगर आप कोडिंग फोबिया है ना, मतलब आई एम सॉरी रॉन्ग वर्ड, फोबिया नहीं, कोडिंग से बहुत प्यार है, Addict. किसी को बहुत प्यार है कोडिंग से, तो बिल्डर बने, क्योंकि उसके लिए तो बेस्ट है फिर वो। ठीक है। लेकिन अगर नहीं है किसी को तो ऑलराउंडर वाले पे जाए, उसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीखने को मिलता है, और जब आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है, एक्सपीरियंस आपको बाद में सिखा देता है, नहीं भी आता है तो। ओके। तो उसके लिए बेस्ट रिसोर्स अगर मुझे all-rounder रिसोर्स देखो, बनना मैंने तो यूट्यूब से कराया ज्यादातर कवर, तो मैं बता सकती हूँ वो, जैसे कोड विद हैरी, Okay, ठीक Code है, with Harry. राइट, मैं उनसे मुझे बहुत सही लगता है उनका, ठीक है, कोड विद हैरी। एक और सर है, नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी फॉर दैट, बट वो है, बहुत अच्छा चैनल है वो, मैं आपको भी दे दूंगी इसके बाद, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। राइट, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। वो उनका रिसोर्स है जो काफी हेल्पफुल रहा मेरे लिए, हाँ। ऐसे। और बाकी में मैं किसी रिलाई नहीं करती, Okay. मुझे लगता है कि ये सबसे कौन से ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं या फिर कौन सी ऐसे कोर्सेज हैं जो मुझे एज अ बिगिनर मुझे लेने चाहिए ताकि मैं मेरा रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाए, शॉर्टलिस्ट हो जाए इन कंपनीज में, इन प्रोफाइल्स के, ओके, तो फॉर बोथ डेटा साइंटिस्ट एंड एज वेल एज एएमएल? तो जब भी आप करना चाहो तो कीवर्ड्स मैटर करता है ना, तो LLM आपको आना चाहिए, रैग आना चाहिए, आपको पाइथन आना चाहिए, उसमें हाईलाइट होना चाहिए अलग से। आर लैंग्वेज भी यूज प्रेफर करते हैं लोग, तो वो भी सीख सकते हैं। साथ में आपको इसमें डेटा क्लीनिंग, ये टर्म्स हैं, आप इनको अलग अलग मेंशन कर सकते हो। आपको पावर BI वगैरह आना चाहिए, टैबलो आना चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो मेजरली आनी चाहिए, और आपके रिज्यूमे में हाईलाइट होनी चाहिए। कुछ प्रोजेक्ट्स बताइए। मेरे प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट ज़्यादा रहे हैं, खुद के भी बनाए हैं। अब छोटे मोटे प्रोजेक्ट मैं बताऊं तो चलेगा? हाँ, आराम ठीक से, है। जो आपके रिज्यूमे में थे। ओके, रिज्यूमे में मैंने एक आउटफिट रिकमेंडर बनाया जो फैशन सेंस डिटेक्ट करता है। बेसिकली ऐसा होता है ना, हम ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे हमने कोई आउटफिट सिलेक्ट कर लिया, हाँ। लेकिन अब हमें ये थोड़ा सा होता है कि हम इसको अपने ऊपर देखना चाहते हैं, क्योंकि बाइक लड़कियों में स्पेशली, कि देखना चाहते हैं कि यार कैसा लग रहा है हमारे ऊपर, मतलब पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अब जेमिनाई आया है, ये सब चैट जीपीटी कर देते हैं ये सारे काम, बट वो रियलिस्टिक इमेज नहीं होती है, एंड वो आपको फिट करके देगा, बट हमें देखना है ये इमेज हमें लगेगा कैसे, हमारे स्किन टोन पे, हमारे हाइट पे, वेट पे, हर चीज़ पे। तो वो चीज़ को दिया कि अगर हम एज अ यूजर मॉडल को ये प्रोवाइड कर दे हमारे बायोमेट्रिक्स, लाइक वॉट एवर हाइट, वेट एंड स्किन टोन, हेयर टेक्सचर एक्सेट्रा, तो उसके ऊपर ये वाली जो ड्रेस है हमें जो देनी है ये कैसी लगेगी, एंड वो बताएगा कि इस तरीके से लगेगी बाय गिविंग अ प्रॉपर विजुअल व्यू, एंड उसके बाद आप जज कर सकते हो। और आप इसे ई कार्ड से भी फेच कर सकते हो इमेज को, और साथ ही साथ आपके पास कोई पहले से इमेज है तो आप उसको भी डाल सकते हो, या इमेज जनरेट भी करवा सकते हो। इसको बनाने के नाम में कौन सा टेक स्टैक यूज किया? इसको बनाने के लिए वही चीज़ें यूज़ करी जो मैंने आपको बताया, जो जुपिटर नोटबुक यूज़ किया था मैंने इसको पूरा बनाने के लिए। मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के नेबर जो एल्गोरिथम होती है वो यूज़ की थी। साथ में मैंने जो भी नमपाई पांडास, वो तो बेसिक ही होता है, सीबॉर्न यूज़ किया था, मैटप्लॉट्लिब यूज़ किया था। तो इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट? इसके अलावा भी है, एक प्रोजेक्ट हमने बनाया था जो कि हमारा AKTU आई हब में अभी गया हुआ है, वो ग्रैंड फिनाले तक गया था, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन हम वहाँ पहुँच नहीं पाए। ठीक है, और बस सच में कोई रीजन ऐसे ही था कि हम वहाँ पहुँच नहीं पाए, फिजिकल रीजन था वो, हम नहीं जा पाए। तो अब वहाँ पे हमने एक बनाया था क्रॉप के ऊपर, तो वो मेरा टीम प्रोजेक्ट था, उसमें मैं ये नहीं बोलूँगा अकेले बनाया, बट वो टीम प्रोजेक्ट था। उसमें AI का मेजरली यूज़ हुआ है, उसमें सैटेलाइट डेटा यूज़ हुआ है, एंड उसमें ये बताता है, क्रॉप एडवाइजरी देता है, व्हाट क्रॉप यू नीड टू हैव इन योर एरिया, स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन द क्रॉप फर्टिलिटी, एरिया, ह्यूमिडिटी, कंडीशन, सब चीज़ें को देख के, मतलब उस एरिया का सब कुछ निचोड़ के फिर वो बताता है कि यहाँ पर ये क्रॉप जो है सुइटेबल है। और साथ में ना आप उसमें मल्टी क्रॉप सिस्टम जो होता है वो भी देख सकते हो। प्रोजेक्ट तो मजेदार हैं आपके। कोई भी मतलब अगर बिगिनर है, अगर ये प्रोजेक्ट्स बिल्ड करता है, दैट विल बी लाइक शोकेस कि हाँ भाई इसने कुछ करा है। क्योंकि अगर बिगिनर हो, एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या दिखाओगे, प्रोजेक्ट दिखाओगे, एंड कंपनी देखना चाहती है कि आपने कितना ब्रेनस्टॉर्म किया है, क्या आपने दिखाया है अपने प्रोजेक्ट में, क्या बनाया है आपने, दैट मैटर्स। कोई सर्टिफिकेशंस किए थे आपने? सर्टिफिकेशन जितने मैंने बताया वही चीज़ें हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ठीक है, तो अब जाते हैं इंटर्नशिप कैसे अप्लाई किया? ऑफ कैंपस किया था? नहीं, मैंने जो प्लेसमेंट के लिए पूछ रहे हो, ना, इंटर्नशिप ऑन कैंपस, सब कुछ ऑन कैंपस था। जो सॉफ्ट प्रो वाली इंटर्नशिप थी वो भी ऑन कैंपस आई थी, और जो IIT वाली थी वो भी ऑन कैंपस आई थी। जो अभी आप अभी कर रहे हो? नहीं, मैंने ऑफ कैंपस किया। हाँ। तो ये कैसे क्रैक की थी आपने? ये मैंने AICT के पोर्टल पे डाला, ठीक है, और मुझे स्टार्टअप में ही इंटर्नशिप करनी थी, मेरा क्लियर था, AI में ही करनी थी, ये भी क्लियर था, स्टाइपेंड मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं, और फिर मैंने डाला, तो मुझे 1 महीने पहले डाला था, एंड मुझे परसों कॉल आया इसके लिए, अभी हुआ है। बिल्कुल। तो परसों कॉल आया मुझे कि यू हैव
यू आर सिलेक्टेड, योर रिज्यूम गेट सिलेक्टेड, अब आपको एक छोटा सा सेशन होगा, आपको वो बताना है। तो उन्होंने मेरी डिटेल्स पूछी पहले तो, फिर उसके बाद उन्होंने मेरा पर्सनल इंटरव्यू रखा। अब मैं प्रिपेयर नहीं थी क्योंकि एकदम से कॉल आ गया। तो आपने कहा मैंने AICTE में मतलब हाँ अप्लाई जी। किया था, इसमें अप्लाई कैसे करते हैं, लाइक व्हाट आर द पोर्टल होता है, गाइडलाइंस? AICTE का गवर्नमेंट पोर्टल है, आप वहाँ जा सकते हो। प्राइवेट हो गई, गवर्नमेंट कंपनीज हो गई, कोई भी कंपनी हो, सब उस पर डालती हैं क्योंकि वो वैलिड होती हैं। इससे एक ये जो गवर्नमेंट पोर्टल है और इसके कंपैरिजन में नौकरी और लिंक्डइन, राइट, क्या कंपैरिजन रहेगा? मुझे तो एज सच कोई फायदा नहीं हुआ नौकरी और लिंक्डइन से। लिंक्डइन से तो स्पेसिफिकली नहीं, मुझे नहीं हुआ इतना फायदा। लेकिन अच्छा है, अगर आपकी सच में प्रोफाइल बहुत अच्छी है, लाइक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, तो शायद हो भी जाता होगा, लेकिन मुझे नहीं हुआ। मुझे AICTE से तो बहुत सारे सो कॉल यू आए। रिकमेंड क्या एज अ फ्रेश अगर आप हो तो नौकरी और लिंक्डइन के अलावा आप AICTE पे भी डाल जाओ, सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो। वहाँ पे पेड इंटर्नशिप्स भी आती हैं। बिल्कुल आती है, ठीक है, पे फुल टाइम रोल्स आते हैं वहाँ पर? राइट, या जॉब रोल्स भी आते हैं वहाँ पे, इंटर्नशिप भी आती है, अकॉर्डिंग टू योर नीड, आपको क्या चाहिए आप फेच कर सकते हो। Okay, सब कुछ आता है, गवर्नमेंट भी आती है। तो चलिए ठीक है, वो सेशन हो गया, अब इंटरव्यू में क्या हुआ? इंटरव्यू में क्या हुआ, तो इंटरव्यू में मेरा ना उस टाइम पे क्योंकि मैं थर्ड ईयर में थी और मेरा DBMS का एग्जाम था, ठीक है। आई मीन 5th सेमेस्टर। तो मेरे को ये था कि एक तो प्रेशर, एग्जाम प्रेशर, और ऊपर से सर ने बोला था, ऑल्दो सर ने नहीं हम ट्रैक से भटक गए, हम मैं ये इंटर्नशिप वाला पूछ रहा हूँ, AIML वाला। AIML ये जो हाँ, इथारा हाँ, था, ओके सॉरी, मुझे लगा आप No उसकी worries. बात करो। तो इथारा में ये था कि उन्होंने मुझे कॉल किया, फिर मेरा PI हुआ, रात को ही हुआ था, और वो PI में उन्होंने मुझसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे। मुझे एक्सपेक्टेड था कि वो बहुत हेवी क्वेश्चन पूछने वाले हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने मुझसे पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, मेरे ML से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, कुछ एक आध प्रोजेक्ट से पूछा और थोड़ा एप्टीट्यूड पूछा। तो ये चीज़ें करी। कोड वगैरह कराया था? नहीं, कुछ ऐसा नहीं कराया था उन्होंने मुझसे, क्योंकि मेरा रिज्यूम आई फाइंड कि अच्छा लगा Strong था। उनको तो उन्होंने नहीं कराया। और उन्होंने मुझे बोला कि मतलब उन्होंने मुझसे चॉइस पूछा था कि आपको एक तो LLM का था और एक था मशीन लर्निंग का जो ठीक कोर है। रोल होता है, बट मैंने ना LLM एक्सप्लोर नहीं किया था, तो आई वांट टू डू दैट, तो इसलिए मैंने वो सो यू option गॉट choose इनटू किया। LLM। ओके, सो नाउ आप थोड़ा बताएंगे अभी स्टार्ट क्या है, नो अभी बिल्कुल क्या कुछ पढ़ा है, राइट, कुछ एक्सप्लोर किया हो? इसके इंटर्नशिप के बारे में, हाँ। राइट, अभी बिल्कुल ज्वाइन किया है, तो मैं अभी इतना स्पेसिफिकली नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मुझे पता है मेरा जॉब रोल क्या होने वाला है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज माय नाइस। मेजर रोल इसमें। अगर अब हम जाते हैं ऑन कैंपस 40 LPA वाली इंटर्नशिप तो उसके बारे में क्या स्टोरी थी, बताइए। ठीक है, तो 40 LPA ऐसे देखो, सोचा तो नहीं था कि 40 LPA मिल जाएगा, लेकिन ऐसे था क्योंकि मेरा बहुत अच्छा बना हुआ है पूरा बैकग्राउंड, ये मैं कॉन्फिडेंट इनफ हूँ कि हाँ अच्छा है। तो अब जब मेरा एग्जाम था उस टाइम पे मुझे सर का कॉल आता है दैट यू हैव टू, बहुत सारे बच्चे थे, अकेली मैं नहीं थी, मेरे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी थे, हम भी थे, सब गए, एंड उनका कॉल आता है यू हैव टू गो। तो मेरा मन भी नहीं था जाने का, क्योंकि एग्जाम प्रेशर था ना कि अब पेपर आ रहा है, तो ऐसे, लेकिन गए हम वहाँ पे। जाने के बाद उन्होंने हमें पहले तो बहुत अच्छे से एक DSA राउंड हुआ, सबको स्पेसिफिकली पेन एंड पेपर था, वो सब कुछ किया, और बहुत इजी क्वेश्चन लगे मुझे, वो मैंने सी में किए थे, सारे के सारे सीक्वल से आए थे, ओके, कोडिंग लैंग्वेज आई थी, लाइक बाइनरी सर्च वगैरह, और बहुत सारी बाइनरी सर्च आया था DSA में, और बाइनरी सर्च आया था, सीक्वल से क्वेश्चन आए थे, जो टेबल्स वगैरह होती हैं। सो आई कैन से मीडियम लेवल का DSA पूछा गया, थोड़ा हार्ड भी था, थोड़ा हार्ड, मीडियम से थोड़ा, राइट, ऐसे था। तो ये चीजें की, बट मुझे अच्छा लगा, मेरे लिए पेपर बहुत अच्छा था, और मैंने जब दिया मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है। DSA कहाँ से पढ़ा? हाँ, DSA तो मैंने बताया ना आपको, खुद ही प्रैक्टिस की थी, राइट, खुद ही प्रैक्टिस की है। और बस टीचर्स का रोल रहा है बीच में, कि टीचर ने मुझे गाइड हमेशा किया है। मुझे जहाँ भी कंफ्यूजन हुआ है, मैं अपने कॉलेज में जाके जो भी मुझे लगता है टीचर मेरी हेल्प कर सकते हैं, मैं उनसे पूछती थी कि आप मुझे बता दो आई एम ऑन राइट ट्रैक और नॉट, तो हमेशा उन्होंने मेरी हेल्प करी है। ठीक है, तो अभी DSA राउंड हो गया, पाइथन के SQL फिर उसके बाद जब हमारा फेच हो गया कि ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, आई थिंक 6 to 7 स्टूडेंट्स या 6 to 7 जो सिलेक्ट हुए थे। फिर उसके बाद हम आउट ऑफ कितना 30 हाँ, तो 6 to 7 सिलेक्ट हुए थे, एंड वहाँ पे जाने के बाद हमारा सेपरेट इंटरव्यू हुआ, और पहली बार इट्स रियल टाइम इंटरव्यू पहला था वो, हालांकि मैं मॉक दे चुकी थी उससे पहले, बट ये रियल टाइम था। और वहाँ गई तो पहले तो नर्वसनेस थी, जो होती है हर एक स्टूडेंट में, बहुत नर्वसनेस थी, लेकिन उसके बाद वो बहुत कोऑपरेटिव थे। उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पूछे, और मेरे रिज्यूम से ही क्वेश्चन पूछे थे। पहली बात तो उन्होंने मुझसे पूछा कि 9 पॉइंट तो जैसे समथिंग CGPA चल रहा था, तो उन्होंने बोला कैसे आपने अचीव किया, तो उन्होंने बताया उनको कि भाई बैलेंस किया तो हो गया, कुछ इतना मेजर टास्क नहीं है। बट AKTU में थोड़ी बड़ी बात हो जाती है, राइट, मतलब जिसकी बैग नहीं आ रही थी उसकी बैग आ जाती है, एग्जैक्टली, कुछ भी हो जाता है, राइट। तो इसलिए उनको थोड़ा वहाँ पे इम्प्रेशन क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने
बहुत क्वेश्चन किए, लॉजिकल क्वेश्चंस किए। लाइक उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर जैसे आपका ब्राउज़र थोड़ा कभी ऐसे हो जाता है तो आप कैसे उसको टैकल करोगे, मतलब बंद हो जाए साइट ऑल इंसिडेंट क्या होगा। और साथ में उन्होंने मुझसे मेरे रिज्यूम से स्पेसिफिकली क्वेश्चंस थे, मेरी जो स्किल्स थी मैंने मेंशन की हुई थी, प्रोजेक्ट मेंशन किए हुए थे, उसके इलैबोरेट करने के लिए बोला मेरे प्रोजेक्ट को, टेक स्टैक को। तो ये सब चीज़ें थी। नाइस नाइस। एंड देन उसके बाद फिर थोड़े दिनों का वेट हुआ। उस थोड़े दिन बाद मुझे पता चला, क्योंकि देखो कैंपस का रोल था, आई एम नॉट सेइंग कि परफेक्टली मेरा था, बट कैंपस के रोल होने की वजह से अल्टीमेटली मुझे पता चलता है। मैं तो एग्जाम की प्रिपरेशन करने में लगी, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी, मेरे फ्रेंड्स ने स्टेटस लगाया क्योंकि कॉलेज में लग चुका था ऐसे ऐसे, तो आई गॉट टू नो कि ऐसा भी हुआ है। अब ना मिक्स्ड इमोशंस थे। तो मतलब एक ही राउंड में आपका मतलब फाइनल सिलेक्शन आ चुका था? उसमें सब कुछ कवर हो गया था, क्योंकि पता है इसमें एक चीज हुई थी, हमारा एक ऑन कैंपस की वजह से जल्दी जल्दी वाइंड अप करवा दिया उन लोगों ने। दूसरी चीज ये थी कि हमारे एग्जाम्स चल रहे थे, हम ज्यादा टाइम उसमें दे नहीं पाते। तो ये एक थोड़ा एडवांटेज होता है अगर आप ऑन कैंपस से जा रहे हो तो। ऑफ कैंपस में तो आपको कोई लाइबिलिटी नहीं मिलती, वहां तो उनके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो फिर आ गया 40 LP हो गया भाई अपना। खुशी तो बहुत थी, लेकिन उस टाइम पेपर की नर्वसनेस से मेरी खुशी कम कर दी थोड़ी सी। कोई बात नहीं। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स तो बिल्कुल सुपर हैप्पी हो गए, वो तो क्या ही हो गया है। लेकिन उनको पता था कि मेहनत करने से ऐसे तो किसी को रैंडमली नहीं मिल गया, तो बहुत प्राउड भी फील किया उन्होंने मेरे ऊपर। और मतलब बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट हो गया घर में। वो खुश है, मैं थोड़ी नर्वस हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा उल्टा रिएक्शन हो गया। राइट, मैं क्या करूँ। तो जब कॉलेज में गए तो सबने एकदम कॉन्ग्रेचुलेट करा और सब देखने लगे ये क्या हो रहा है। So you were the only one who got selected? नहीं, one of my friend Rishabh, he also get that 35 LPS. Okay, so you were the highest. क्या ऐसी कुछ बात रही होगी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको 40 LP मिला और उसको 35? लाइक कुछ ऐसी स्किल होगी ना? ये तो गलत है। कंपेयर करना गलत है। कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। अब वो पॉडकास्ट देखेगा। कोई दिक्कत नहीं है। लाइक फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द व्यूअर्स। मैं कंपेयर तो नहीं करूंगी, बट मैं ये बोलूंगी कि he has skills, he has tech skills, he has communication skills, soft skill, but मेरे पास एकेडमिक्स भी था। Oh, that's was the point. तो ये है, लेकिन साथ में वो अच्छा है, काफी अच्छा किया उसने भी। राइट। अच्छा तो किया ये 35 LP में। मुझे डर लग रहा है उसे। नो वरीज। ठीक है। तो अभी हम छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं। One skill that you can bet on? Python. Okay. Yes. One like habit that you can bet on कि मतलब ये होगा तो मैं कर लूँगा। Hard work. My hard work. Yeah. How are you so consistent in your work? Money makes me consistent throughout. Plus मुझे दिखता है कि मुझे कुछ अचीव करना है। I want to be every time on the top like that. How you see the industry growing in your field? कि मतलब कैसी कोई एक स्किल जो कि मुझे फ्यूचर में आनी ही चाहिए so that I can survive in the AI? ओके, तो ऐसे स्पेसिफिकली नहीं है, बहुत सारी हैं। ठीक है, लाइक मैं बताऊँ तो LLM ये बहुत ग्रोइंग है। इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं इन फ्यूचर, और आप देखोगे हर जगह LLM है। LLM पढ़ने का एक रिसोर्स, बेस्ट रिसोर्स वही कोड विद हैरी, एंड एक और मैं आपको बताऊंगी, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। so, देख लेना आप। बाकी तो बहुत सारे हैं, और साथ में मैं देखती हूँ जो टेक्नोलॉजी हमारी ओपन CV के जितने भी टूल्स हैं बहुत ज़्यादा फायदेमंद है अगर आपको प्रैक्टिस करनी है या फिर आप आगे देखते हो तो उस वजह से। इस पूरी कन्वर्सेशन में मैंने एक चीज़ देखी, लाइक मेंटोर का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर मैं आपकी तरह एक स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक इंफीरियर स्टूडेंट हूँ जिससे ज़्यादा बात नहीं कर पाता हूँ, अगर उसके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसपे यहाँ पे सीधा मेंटोर आ रहा है, मेरे ही कॉलेज का है, एलुमनाई है, बढ़िया जगह प्लेस है, एंड मैं डायरेक्टली उससे ऑन चैट या फिर ऑन कॉल कनेक्ट कर सकता हूँ, लाइक इसका कितना बड़ा रोल रहेगा? बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। आप ये देखो कि जिसको इस कॉलेज का एक्सपीरियंस है, प्लस साथ ही साथ उसको अब इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है, वो आ रहा है और एक जूनियर को बहुत अच्छे से गाइड कर रहा है, उसकी सारी क्वेरीज तो उसे वहीं पे सॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है, हर किसी के पास एक ऐसा टीचर तो अवेलेबल फुल टाइम होता नहीं है, लेकिन स्टूडेंट की हेल्प जरूर करता है। यही हमने टायर 3 कॉलेज में देखा, एंड दैट्स व्हाई वी हैव फाउंड कैंपस पुल। हमने कैंपस पुल एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पर हम स्टूडेंट के टायर 3 कॉलेजेस के उनके एलुमनाई स्टूडेंट से कनेक्ट करवा रहे हैं। सो आपको मैं इनवाइट करना चाहूँगा ऑन कैंपस पुल। आपकी प्रोफाइल अगर आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहें तो लाइक वी कैन डू इट ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, श्योर।